हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ टेक बाई जीतू सर। तो आप सब इंजॉयमेंट कर रहे होंगे गर्मियों की छुट्टियों का। कोई नैनीताल गया हुआ, कोई कहीं गया हुआ, तो अच्छे तरीके से आप साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे, बट इंजॉयमेंट ज्यादा हो रहा है तो भाई थोड़ा बहुत रिवीजन भी करते रहिए। तो आज आप लेके लिए संडे स्पेशल ब्लॉग लेकर के आए हैं। संडे स्पेशल ब्लॉग में आपको सिखाएंगे हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर का आप किस तरीके से स्क्वायर इसको निकालोगे। यानी कोई भी अपूर्ण संख्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका आप पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे वो सब चीजें जानेंगे। तो और वो उसका भी जानेंगे हम शॉर्ट ट्रिक्स, यानी शॉर्ट मेथड के थ्रू उसको जल्दी से जल्दी हम कैसे फास्टली कर सकते हैं। क्योंकि आज का जमाना है भाई फास्ट। आप जब कहीं भी एग्जाम में जाते हैं वहां फास्ट तरीके से आपको एग्जाम करना पड़ता है, फास्ट तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। तो भाई जल्दी फास्टली अगर आपको देना है तो भाई शॉर्ट ट्रिक्स तो आनी चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक्स आने से कंपटीशन हो गया। हाँ, ये बात तो है, शॉर्ट ट्रिक्स आने से कंपटीशन हो गया। देखिए आज के जमाने में जो शॉर्ट ट्रिक्स से कर लेगा वही फास्टली हो जाएगा, वही सबसे नंबर अच्छे लाएगा। देखिए पहले जमाना था कछुआ और खरगोश की रेस होती थी, कछुआ जीत जाता था। बट आज के जमाने में वो जमाना नहीं है, क्योंकि पहले जमाने में केवल एक ही खरगोश एक ही कछुआ में दौड़ कराई दी थी। बट आज के समय में बहुत सारे खरगोश हैं, बहुत सारे कछुए हैं। तो भाई सोच लीजिए, आप ये समझ के चलिए कि सभी खरगोश हैं, कछुआ कोई भी नहीं है। आप कछुए की तरह स्लोली 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 चलते जाएंगे, टारगेट तक पहुंच जाएंगे, बट पता चला कि उससे पहले बहुत लोग आगे निकल गए। तो इस चीज को गैप को भरने के लिए आपको मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए। तो इसलिए समय समय पर हम आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स बताते रहते हैं, पर्टिकुलरली मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स। देखिए आपने बहुत सारी वीडियो देखी हो यूट्यूब पर, मान सकते हैं, बट अपना अलग ही फंडा है कि अपने देखिए ध्यान से आपको अलग तरीके से समझ में आएगी, बिल्कुल 100% समझ में आएगी आपको दोनों चीजें से। देखिए आपने डिवीजन मेथड से नॉन परफेक्ट स्क्वायर को आप किस तरीके से निकालते थे, डिवीजन मेथड के थ्रू निकालते थे। बट हम डिवीजन मेथड के थ्रू नहीं, आपको सिंपली शॉर्ट ट्रिक मेथड से आपको सिखाएंगे। देखिए डिवीजन मेथड से आप करोगे लेंथी हो जाएगा, डिवीजन मेथड से क्या होता था, लंबा हो जाता था। बट आप उसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो आपको जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएगा। बट आपको थोड़ा आपको लर्न होना चाहिए। ये शॉर्ट ट्रिक से निकालने के लिए आपको कम से कम, जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे √9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 3, √16 का होता है आपका 4, √25 का होता है आपका 5, √36 का होता है 6, √49 का होता है आपका 7, √64 का होता है आपका 8। यानी ये कुछ नंबर्स हैं, 9 यानी 81 का भी होना चाहिए। तो ये कुछ नंबर्स हैं, इनसे अगर आपको लर्न है तो आप इनसे जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसका आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए आज हम मेथड्स भी बताएंगे, फॉर्मूला भी बताएंगे किस मेथड्स के थ्रू हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए बने रहिए चैनल्स के साथ में, वीडियो फुल वॉच कीजिए जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपकी समझ में 100% आएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करना है, जिससे हमें भी पता चले कि आप अच्छी तरीके से वॉच कर रहे हैं और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो चलते हैं वीडियो को, चलते हैं क्वेश्चंस लेते हैं कुछ। जस्ट लाइक आपको निकालना है √7 का। किसका? √7 क्या है आपका? एक प्राइमरी नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्या है आपका? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हम कैसे निकालेंगे? देखिए सिंपली आपको ये देखना है कि इसके नियरेस्ट हमारा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, नियरेस्ट यानी पास में। तो देखिए आप देखेंगे तो 3, 4, 5, 6, इसमें देखिए नियरेस्ट कौन सा है? 9। इससे पहले हमारा कौन सा था? 2 2 जा 4, यानी अगर इससे देखा जाए कितना है आपका 4 का कितना होगा 2, तो यानी कितना था 4। बट 4 को देखिए 9 आपका नियरेस्ट है 7 के, तो इसलिए जो भी नियरेस्ट होगा हम उसको ले लेंगे। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 9 - 2। ओके, 9 - 2 में ब्रेक हो गए। अब इसका सिंपली देखिए आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसमें सिंपली लिख देंगे कि जैसे 9 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं होगा। ओके, यानी इसका हमें स्क्वायर लिखना है केवल, कितना हो गया 3, माइनस लगाएंगे, जो 2 रह गया इसको हम यहां लिख देंगे अपॉन 2 इंटू ये जो वैल्यू है स्टार्टिंग वाली, इस वैल्यू को लिख देंगे। ओके,
अब इसको सिंपलाइज करें, 2 1 2, तो यानी 3 माइनस 1/3, यानी आपका हो गया 3 तक 9, 9 में से गया कितना हो गया 8/3, 3 से डिवीजन करेंगे इसका, 3 दूनी 6 पॉइंट, बचे 2, 3 18, यानी लगभग आपका कितना आ गया 2.66, या इसको 2.67 तक। देखिए दशमलव के 2 स्थान तक लगभग वैल्यू चलती है, तो दशमलव के 2 स्थान तक आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगर इसका सिंपली फॉर्मूला देखा जाए कि इसका फॉर्मूला क्या है, ये सब आपने सिंपली कर दिया। देखिए अगर इसका फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो देखिए इसका फॉर्मूला हमने किस तरीके से बनाया। अगर इसका फॉर्मूला अगर आप देखें जैसे मान लीजिए आपके पास ये नंबर्स है a, यानी 7 को क्या लिख दिया हमने a है, तो इसका फॉर्मूला, इसको हमने दो चीजों में ब्रेक किया, x प्लस माइनस वाई, यानी ये प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। ओके, अब इसको हम लिखेंगे रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स, तो यानी ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इस रूट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको करना है। अब देखिए इसको हमने ब्रेक किया था x माइनस वाई, यानी ये x हो गया 9, y हो गया 2। ओके, रूट x यानी जो 9 था उसका रूट निकालना है, कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब प्लस या माइनस, तो आपका माइनस था, ये माइनस था तो माइनस ले लिया हमने। ओके, y की वैल्यू हमारी कितनी थी 2, अपॉन क्या हमारा 2 हो गया, रूट एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 3, तो 3 हो गई, 2 से 2 काटा 1/3, तो इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया ना। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए, बस आपका कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर्स हो आप उसका आसानी से निकाल सकते हैं। अगर नंबर्स लेते हैं, यानी कौन सा फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको करना है रूट ए इक्वल टू रूट एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ये आपका फॉर्मूला है नॉन परफेक्ट स्क्वायर का निकाल लेगा। कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो, कितना भी बड़ा नंबर्स हो, आप उसका इससे आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है रूट 10 का, किसका रूट 10 का, तो इसके नियरेस्ट कौन सा है हमारा 9, कितना है 9, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 9 प्लस 1 हो गया 10। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, x की वैल्यू होगी हमारी 9, y की वैल्यू होगी 1, तो आपको लिखना है रूट x यानी रूट 9 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू रूट 9, तो 9 का क्या होगा आपका 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3। अब इसका हम सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 1 अपॉन 6, 36 18 19 अब इसका इसमें डिवीजन देंगे, 36 18 पॉइंट बचा 1, 1 हो गया 0, 6 के 6 बचे 4, 6 के 36, यानी लगभग आपका आंसर ये आ गया। ओके, यानी दशमलव के 2 स्थान तक ही जहां तक आपको निकालना होता है, दशमलव के 2 स्थान तक ही आपको निकालना होता है। तो इस तरीके से आप इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कितने भी नंबर्स हों आप उनका आसानी से निकाल सकते हैं। अदर नंबर्स लेते हैं, देखिए आप इसका जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका आप सिंपली किससे निकालते हैं, डिवीजन मेथड्स के थ्रू, बट आप इस शॉर्ट ट्रिक से कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो आप उसका आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अदर नंबर्स लेते हैं, मान लीजिए हमें निकालना है 17 का, रूट 17 का आपको निकालना है, तो रूट 17 के लिए आपको क्या है, नियरेस्ट आपका कौन सा है 16, कितना है नियरेस्ट 16, तो इसको ब्रेक करेंगे हम रूट 16 प्लस 1, तो इसको हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए x की यहाँ पे रूट 16, y की यहाँ पे 1, तो रूट 16 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू रूट 16,
तो ये हो गया हमारा 4 प्लस 1/2 इंटू 4। तो इसको लिखेंगे 4 प्लस 1/8, लिख देंगे 8 चौक 32 और 33, 33/8। 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32 पॉइंट, बचा 1, 0 लगे, 8 एकन 8, बचे 2, 8 दूनी 16। यानी ये लगभग आपका इतना आ गया। आप आगे तक मल्टीप्लाई करते जाइए, आगे तक आएंगे, बट मेनली दशमलव के 2 अंक तक आपका सही एक्यूरेट निकल आता है, क्योंकि दशमलव के 2 अंक तक ही मेनली हमें जरूरत होती है। तो इस तरीके से देखिए, अदर क्वेश्चंस भी बताएंगे जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। सिंपली आप एक बार देख लीजिए, देखिए ये हमारा ए है, ए मतलब कोई भी नंबर्स आपको दिया गया है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कोई भी है। अब इसको हमें ऐसे में ब्रेक करना है जो हमारा नियरेस्ट स्क्वायर हो। जैसे हम 17 से पहले हमारा कितना है 16, यानी 16 हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, 16 का आप निकाल सकते हैं, 4 निकल आया। तो इसके नियरेस्ट में हम ब्रेक करेंगे, 16 प्लस 1 कर सकते हैं 17 को। तो आपको पता है ये वैल्यू होगी आपकी x की और ये वैल्यू होगी आपकी y की, सिंपल। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, 16 यहां लिखेंगे √x प्लस माइनस, तो हमारा क्या था प्लस, तो प्लस लेंगे, y की वैल्यू कितनी है हमारी 1, ओके, 1/2 √x, यानी जो आपकी ये वैल्यू थी वही यहां पर लिख जाएगी। तो 4 16 कितना हो गया 4, 1/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 4, ओके। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे और आपका पूरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर को भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ सके। देखिए आपको बताना है पूरा, जिससे कि कोई डाउट्स ना रहे और आप एग्जाम में आसानी से और बहुत ही क्विकली आप आसानी से उसको कर सके। डिवीजन मेथड से करोगे टाइम लगेगा। तो देखिए आगे के नंबर्स लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर्स है 23, प्राइमरी नंबर्स हैं ये सभी, 23 क्या है आपका प्राइमरी नंबर्स है। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, नॉन, इसके नियरेस्ट आपका कौन सा है 25 है, नियरेस्ट कौन सा है 25 है। तो हम इसको लिखेंगे 25 - 2, ओके। अब हमारा क्या है x की जगह पे 25 है, y की जगह पे 2 है, ओके। तो हमारा लिखेंगे हम √25 - 2, y की जगह पे हमारा कितना है 2/2 इंटू √x की जगह पे हमारा कितना है √25, ओके। 25 का हो गया 5 - 2/2 इंटू 5, 2 से 2 कट ऑफ हो जाएंगे, हमारा क्या बचा 5 - 1/5, 25 - 1 कितना हो गया आपका 24/5, 5 का भाग देंगे 5 चौक 20 पॉइंट, 5 अट्ठे 40, यही लगभग आपका इतना निकल आया। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, इसका फॉर्मूला यही है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कितने भी नंबर्स बड़े हों सभी नंबर्स का आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास नंबर्स है 47, √47 का आपको निकालना है। तो √47 का हम कैसे निकालेंगे, देखिए √47 के नियरेस्ट आप देखेंगे कौन सा है 49, ओके 49 है। तो इसको लिखेंगे हम 49 - 2, यानी क्या हो गया आपका, इसको इसमें ब्रेक करेंगे तो √49 - 2/2 मल्टीप्लाई √49, तो ये आपका 7 - 2/2 इंटू 7, 2 से 2 कट ऑफ हो गया, ये बचा आपका 7 - 1/7। अब इसको कर लेंगे 749 में से 1 गया 48/7, डिवीजन कर देंगे 7 6 42 पॉइंट, बचे आपके 6, 60 हो गए, 7 8 56 हो गया, बचे 4 40 हो गए, 7 5 35,
यानी लगभग आपका इतना आंसर आ गया। तो आपको मेनली 0.2 स्थान तक ही निकालने की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, आप इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला अपने माइंड में बिठा लीजिए और इसी फॉर्मूले से आप कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो उसका आसानी से कर सकते हैं। इसी वजह से आपको बताया जा रहा है, कई सारे एग्जांपल्स देंगे, कोई भी ले लीजिए, आप उसको आसानी से इसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 53। इसका निकालना हमें परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसका पूर्ण वर्ग आपको निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको हम लिखेंगे, नियरेस्ट में ब्रेक करेंगे, ये चीजें ध्यान रखिए। तो देखिए आप देखेंगे इसके नियरेस्ट में 49 पड़ेगा, 64 ज्यादा है, 49 5 में पड़ेगा, तो इसे क्या करेंगे 49 प्लस 4 हो गया 53। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, रूट 49 प्लस 4/2 इंटू रूट 49 इक्वल 49 का हो गया आपका 7 प्लस 4/2 गुणा 7, 2 दूनी 4, तो आपका हो गया 7 प्लस 2/7, 7 49 और 2 हो गए आपके 51, 51/7। 7 का दे देंगे इसमें डिवीजन, 7 49 पॉइंट बचे आपके 2, 20 हो गए, 7 दूनी 14 बचे 6, 7 8 56, तो आपका लगभग इतना आंसर आ गया। ओके, इस तरीके से आप कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। मेनली देखना ये है आपको कि उसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आपको लेना है। जैसे आपका 43 था, 53 का आपने नियरेस्ट, आप इस लिस्ट से देख सकते हैं 53 देखिए 64 ज्यादा था, नियरेस्ट हमारा कौन सा पड़ रहा था 49 पड़ रहा था। आप इससे भी निकालेंगे 64 से भी, तब भी आपका यही आएगा, ये चीज ध्यान रखना, तब भी आपका यही आएगा। तो आप इससे करेंगे, देखिए 53 का कितना था 49 प्लस 4, तो 49 ये हो गया आपका x की वैल्यू हो गई, 4 हो गई आपकी y की वैल्यू, इन दोनों का करेंगे आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 49 का हो गया, स्क्वायर रूट निकालेंगे 7 हो गया, 2 इंटू 7 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई या 2 से कट ऑफ हो गया, 7 प्लस 7 7 का 49, 49 प्लस 2 51/7, 7 का 51 में डिवीजन देंगे, आपका आंसर आ गया ये। तो इस तरीके से आप कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो आसानी से उसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी उसका आप वर्ग निकाल सकते हैं, स्क्वायर आसानी से उसका निकाल सकते हैं। आपको यही देखना है कि हमारा नियरेस्ट उसका कौन सा नंबर है परफेक्ट स्क्वायर, तो उसी के अकॉर्डिंग आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर्स है 73, इसका आपको निकालना है। तो देखिए इसका नियरेस्ट आपका देखेंगे तो 64 भी है नियरेस्ट और 81 भी आ जाएगा, 81 का कितना हो गया 9, दोनों ही हो जाएंगे। ओके, आप दोनों में से किसी से भी इसको निकाल सकते हैं, ये नहीं है कि आप एक ही नंबर से लगाना है, दोनों नंबर से कोई से भी अप्लाई कर दीजिएगा। अब मान लीजिए 64 से भी निकाल सकते हैं आप, 81 से भी, मान लीजिए हम इसको ज्यादा नंबर से निकाल देंगे, 81 से निकालेंगे, देखिए तो 81 माइनस, अब कितने माइनस होंगे ये देखना, तो 11 में से 3 गया, कितना बचा 8, सॉरी 8 बचा, ये हो गया, यानी 11 में से 3 गए, कितने बचे 8, यानी 81 में से अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा 73। ओके, अब हमें इसका देखिए ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। ओके, अब हमें इसको लिखना है रूट 81 प्लस सॉरी माइनस 8/2 इंटू रूट 81, 81 का हो गया 9 माइनस 8/2 इंटू 9, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, कितना हो गया 9 माइनस 4/9, 9 9 या 81, 81 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बचा 77/9,
अब इसमें इसका डिवीजन दे देंगे, 9 8 जा 72 पॉइंट, बचे आपके 5 के हो गए आपके, पॉइंट लगाएंगे 50 हो गए, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, यानी लगभग आपका आंसर आ गया ये। तो कोई भी नियरेस्ट हो, या आपको मेनली ध्यान रखना है नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर को ही लेना है। आप अगर इसमें 64 से लेंगे तो 64 से भी आपका आंसर यही सेम आएगा। इसको आपको लिखना है 64 प्लस 9, क्या लिखोगे 64 प्लस 9 करोगे और आपका आंसर लगभग यही आएगा। अब कैसे देखिए, इसको लिखा हमने 64 प्लस 9, ब्रेक करेंगे 64 प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 64, ओके। इसका हो गया 8 प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 8, यानी आपका होगा 8 प्लस 9 अपॉन 8 दूनी 16, ओके। अब इसका करेंगे 16 अट्ठे 8 का मल्टीप्लाई, इसके नीचे मान के किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे 16 अट्ठे 128, हाँ 16 अट्ठे 128, 8 6 48, 8 16 सॉरी 8 16 मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से 8 6 48, 4 8 8 4 12, यानी कितने हो गए 16 अट्ठे 128, 128 प्लस 9 अपॉन 16, दोनों को ऐड करिए 9 8 17 2 3 37 बटे 16। अब 16 का हक दे देंगे तो 16 अट्ठे 128, बचे आपके कितने 37 में से, यानी बचे आपके 9 90 हो गए, 16 पंजे 80, बचे 10 और 16 6 96, यानी लगभग आपका वही है। इसमें कितना आ रहा था, उसमें 8.55, इसमें आ रहा है 8.5, यानी लगभग दोनों का जो आंसर है लगभग बराबर आएगा, यानी स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स आपके इक्वली आ रहे हैं। तो मेनली स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स तक ही देखा जाता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। देखिए कई सारे मेथड होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने के, नॉन परफेक्ट का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो कई सारे मेथड होते हैं, तो हर एक मेथड से आप निकालोगे तो थोड़ा अलग उसका डिफरेंस निकलता है। अगर इसी को हम डिवीजन मेथड से करें तो थोड़ा अंतर निकलेगा, बट जो स्टार्टिंग के नंबर्स हैं ये दोनों नंबर्स आपके सेम आएंगे, किसी भी मेथड से कर लीजिएगा वो आपके सेम आएंगे। तो मेनली नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जब भी पूछा जाता है तो मेनली 2 अंक तक ही पूछा जाता है, ज्यादा नंबर तक आपको निकालना नहीं है। तो इस मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपका ये है, इसको केवल लर्न करना है। तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर का आप आसानी से इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के बीच में, साथ ही चैनल्स पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई हमें सपोर्ट करिए, हम इसी तरीके की नई ट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक मैथ्स की आपके लिए लेके आएंगे, बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में, बिल्कुल देसी अंदाज में लेके आएंगे। भाई आप ही बच्चों को सिखाने के लिए हम नई नई मेथड्स नई नई ट्रिक्स लेकर के आते हैं, जिससे कि आप मैथ्स को आसानी से समझ सकें। हम इसीलिए आपको इजीली वे में यानी बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहे हैं, बिल्कुल सरल भाषा में है। तो भाई सरल भाषा में सीखना है तो हमारे चैनल से ज्वाइन करिएगा, चैनल ज्वाइन करिए, नई नई मेथड्स नई नई ट्रिक्स आपको इस चैनल पे सीखने को मिलेगी। साथ ही अपने फ्रेंड्स को जो तैयारी कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिलेंगी। तो आज की वीडियो का हम यहीं पे करते हैं एंड। तो बच्चों आपकी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे अवश्य कमेंट करना है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।